Today I am going to teach you a new topic for physics class 10। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति, इसको हिंदी में बोलते हैं कि ये क्या होता है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं हम लोग आज कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है आपका। सबसे पहला बात, इलेक्ट्रिक पावर जो होता है आपका, इसको हम पी बोलते हैं। पी इक्वल टू क्या होता है आपका? W बाई टी। पी इक्वल टू क्या होता है आपका? W बाई टी। जहां पे W क्या है आपका, जो है ना बोलते हैं ना विद्युत, हम लोग जो खर्च करते हैं ऊर्जा होता है आपका, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? विद्युत ऊर्जा। ठीक है। और हम लोग समय को क्या बोलते हैं? टाइम को बोलते हैं समय बोलते हैं आपका। यानी यहां पर देखा जाए तो आखिरकार इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है आपका, इसको हम इस प्रकार से ही बोल सकते हैं। हम लोग जो मान लेते हैं, एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। हम मान लेते हैं हमारे पास एक सर्किट है। हमारे पास क्या एक सर्किट है आपके पास। इस सर्किट में मान लेते हैं आई करंट फ्लो हो रहा है। अब सिंपल सी बात है आपका, अगर इस सर्किट में आपका आई करंट फ्लो हो रहा है तो कुछ विद्युत खर्च होगा आपका, इसको विद्युत ऊर्जा बोलते हैं हम लोग आपका। जितना विद्युत खर्च हो रहा है उसी के दर को यानी रेट को, टाइम को हम लोग रेट बोलते हैं, उसी के रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। तो यहां से हम लोग इलेक्ट्रिक पावर का परिभाषा जान गए। हम लोग परिभाषा क्या होता है उसको समझ लीजिए। जितना भी किसी भी सर्किट में, किसी भी परिपथ में जितना विद्युत ऊर्जा जो होगा, विद्युत खर्च होगा, उसी के दर को यानी रेट को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं आपका। ठीक है, यहां तक आगे चलते हैं। तो W अगर यहाँ पर क्रॉस गुना करेंगे तो W इक्वल टू क्या निकल जाएगा आपका? PT निकल जाएगा आपका। कोई दिक्कत नहीं आपका। जहां पे P आपका इलेक्ट्रिक पावर है, W आपका जितना आपका ऊर्जा खर्च हो रहा है वो है आपका, और T आपका क्या है? आपका टाइम है आपका। यहां तक क्लियर हो गए हम लोग। उसके बाद ये भी जितने को अंडरलाइन करेंगे इसका मतलब क्या है? ये सारे के सारे फॉर्मूला आपका न्यूमेरिकल बनाने में आपका यूज होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट बात देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक पावर का आखिर का यूनिट क्या होता है। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है आपका? वाट। क्या होगा? वाट। WATT। इसका यूनिट क्या होगा आपका? वाट होगा। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग यहां तक समझ गए हैं, इसका हम लोग यूनिट भी देख लिए जो इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट बात हम लोग ये देखे थे थोड़ा देर पहले कि W इक्वल टू क्या, सॉरी P इक्वल टू क्या था? W बाई टी था आपका। और थोड़ा सा याद कीजिए, जूल्स के नियम में पढ़े थे कि हम लोग जूल्स में क्या क्या पढ़े थे? H इक्वल टू पढ़े थे I स्क्वायर RT, जहां पे हम लोग H को W भी लिख सकते थे, I स्क्वायर RT। तो जूल्स के नियम में हम लोग ये पढ़ चुके थे कि W इक्वल टू क्या होता है? I स्क्वायर RT होता है आपका, ये पढ़े थे। तो यहां पे हम पुट कर सकते हैं I स्क्वायर RT बाई टी। टी क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया। तो P इक्वल टू क्या निकल गया आपका? I स्क्वायर R। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो सकता है आपका। ठीक है, उसके बाद हम लोग ओम्स लॉ में क्या कहां पढ़े थे हम लोग? ओम्स लॉ में ये पढ़े थे कि V इक्वल टू क्या होता है आपका? IR होता है, ये हम लोग पढ़े थे। अब देखिए फिर इसमें पुट करेंगे। अभी क्या देखिए, P इक्वल टू I स्क्वायर R था आपका। इसके बाद यहां पे करते हैं। ठीक है, अब देखिए P इक्वल टू, हम लोग इसको लिख सकते हैं IR इंटू I, क्योंकि I दो तो इसको ब्रेक कर लिए हम लोग इस प्रकार से। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या देखिए, आप देखिए IR के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? V। क्यों? ओम्स लॉ में पढ़ चुके हैं इस बात को, तो क्या आ गया? VI। ये भी एक फॉर्मूला हो गया आपका। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं आपको। उसके बाद अगर हम एक चीज और देखें कहीं ना कहीं, इसको हम इरेज कर लेते हैं पहले। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग क्या निकाल लिए? P इक्वल टू V बाई आई निकाल चुके हैं हम लोग। ठीक है, अभी हम देखें कि ओम्स लॉ में हम लोग क्या देखे थे थोड़ा देर पहले, कि हम लोग ओम्स लॉ में देखे थे V इक्वल टू होता है आपका IR। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे आपका। अगर यहां से हम लोग I का मान निकाले तो क्या होगा? V बाय R होगा। कोई दिक्कत? उसके बाद हम लोग I का वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं, हम लोग। तो क्या निकल जाएगा आपका? P इक्वल टू हम लोग का था V I, तो P इक्वल टू V इंटू I का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? V बाय R। तो P इक्वल टू क्या निकल गया? V स्क्वायर बाय R। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। कोई दिक्कत देखिए यहां तक आपको। अब एक बात हुआ कि हम आखिरकार इतने सारे फॉर्मूला निकाल क्यों रहे हैं, और ये हमको निकालना क्या जरूरी है? सबसे पहली बात, ये कैसे निकलता है ये आपके लिए जरूरी नहीं है।
बल्कि आपके लिए जरूरी क्या है कि इन सब के द्वारा हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन उठ गया कि न्यूमेरिकल भाई इतना फॉर्मूला क्यों लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। बाई चांस तो एग्जांपल दिखाया आपको हम कि ये क्वेश्चन में आपका हमको भी दिया हुआ आई दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, भी दिया हुआ आई दिया हुआ पी निकालना है, तब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब बाई चांस किसी भी अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपका हमको भी दिया हुआ है और हमको आर दिया हुआ है, हमको निकालना है पी, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो आपको इस प्रकार से हम न्यूमेरिकल का यूज करेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोग आज सीखेंगे कि आखिरकार वाट क्या होता है, वाट का परिभाषा कैसे हम निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अभी हम थोड़ा देर पहले सीख लिए हैं P इक्वल टू आपका होता है VI। अगर हम इन तीनों का यूनिट लिखे आपका तो क्या लिख सकते हैं, पावर का यूनिट होता है आपका वाट, ठीक है। ये भी सब क्या दिखाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाते हैं हम लोग, तो इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, वोल्ट, ठीक है। इनटू आई को लिख सकते हैं एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं। यानी यहां से अगर चाहे तो हम ये लिख सकते हैं 1 वाट इक्वल टू क्या होगा, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं। यहां से परीक्षा में पूछता है कि आखिरकार वाट होता क्या है, वाट का परिभाषा क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। तो अगर वाट की परिभाषा की बात करें तो जिसको अगर ये याद रहेगा P इक्वल टू VI होता है, उसको कभी याद नहीं करना पड़ेगा कि 1 वाट क्या होता है। कैसे, उसको देख लेते हैं। क्योंकि इससे तो ये निकाल सकते हैं और इससे ये निकाल सकते हैं। अगर हम ये निकाल लिए तो इसका परिभाषा हम खुद ही बोल सकते हैं। कैसे बोलते हैं, चलिए इसको हम देख लेते हैं। क्या बोलेंगे आपका, किसी भी विद्युत मतलब कहीं भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, अगर उसका क्या बोलते हैं विद्युत धारा अगर 1 एम्पियर हो आपका, तो उसमें क्या होगा, 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होगा। ध्यान सुनिए क्या बोले आपको हम, अगर किसी भी विद्युत परिपथ में मान लो करंट फ्लो हो रहा है, वहां पे अगर उसका क्या हो, विद्युत धारा क्या हो, 1 एम्पियर हो, क्या हो आपका विद्युत धारा 1 एम्पियर हो, तो उसमें क्या होगा, 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होगा और इसी को हम लोग 1 वाट के नाम से जानते हैं। सिंपल बात था आपका, कोई दिक्कत नहीं। फिर से बोल रहे, दिमाग में ढुका लीजिए। यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 एम्पियर का विद्युत धारा प्रभावित हो रहा है, तो उसमें 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होगा और इसी परिपथ को हम लोग 1 वाट के नाम से जानते हैं आपका। कोई दिक्कत नहीं है आपका यहां तक, ठीक है। अब बात थोड़ा सा कर लेते हैं, आखिरकार ये विद्युत ऊर्जा क्या होता है। विद्युत ऊर्जा के बारे में लिखे थे आपको। तो विद्युत ऊर्जा जो होता है आपका, अगर इसको हम लोग ज्यादातर हम लोग क्या बोलते हैं घरेलू घर में यूज करते हैं आपका, तो इसका मात्रक क्या देखा गया है, जूल में। क्या बोलते हैं हम लोग, जूल में देखा गया है। क्या देखा गया, जूल भी होता है आपका, ठीक है। क्योंकि इसका विद्युत ऊर्जा का यूज जो हम घर बेसिक करते हैं आपका, इसलिए इसका ऊर्जा को हम लोग जूल मात्रक हम लोग जूल मानते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए कभी कभी 1 वाट का परिभाषा थोड़ा बदलता भी है आपका। कभी कभी 1 वाट जो होता है उसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है, 1 जूल बाय 1 सेकेंड, ठीक है आपका। यानी यहां पर तब क्या बोला गया है आपका, उसको भी देख लेते हैं कि 1 वाट क्या होता है। यहां से ही बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, 1 जूल पर सेकेंड, एक क्या बोला गया आपका, 1 जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वाट बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोले, 1 वाट का परिभाषा इस प्रकार से बोल सकते हैं हम लोग कि किसी परिपथ में 1 जूल पर सेकेंड से जो कार्य किया जा रहा है, जो कार्य हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वाट के नाम से जानते हैं आपका। तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको अगर याद कर सके तो परीक्षा में इसी को लिख दीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आज के वीडियो हम लोग यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है आपका।